साथियों, सभी को मैं अपने पवित्र गोंडवाना आंदोलन की ओर से तहे दिल से सेवा जोहार बंदन अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों बाद आज फेसबुक लाइव आया हूं। कारण था, कल मैंने एक पोस्ट, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक में मैंने एक पोस्ट डाली कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश में कमजोर हो रही है, खत्म हो रही है। दादा हीरा सिंह मरकाम के जो विचारक हैं, उन्होंने इस आंदोलन को अभी तक जिंदा रखा है और आगे भी रखेंगे, ऐसे ही आशा है। मुझे 9 बजे लाइव आना था, लेकिन कहीं मुझे जाना है एक बैठक में, इसलिए मैं थोड़ा 1 घंटे पहले आप लोगों के बीच आया। मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाके मैंने देखा कि जिन जिलों में, जिन विधानसभाओं में हमको 25,000 30,000 वोट मिले, वहां पर हमारे जिला अध्यक्ष नहीं है। वहां पर हमारी कार्यकारिणी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो मैंने क्या गलत लिखा? किस फोरम में बात रखूं मैं? राष्ट्रीय कमेटी की बैठक होती है, भाषणबाजी होती है और खाना खाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसा किसी दल में नहीं होता है। और जो लोग बोलते हैं कि इतने वर्षों से 2003 के बाद गोंडवाना आंदोलन में विधायक नहीं बने, तो आप लोगों की वजह से नहीं बने, क्योंकि आप लोग काम नहीं करते हो, केवल टीका टिप्पणी करते हो, गुटबाजी करते हो। इसलिए गोंडवाना आंदोलन कमजोर हुआ है। आज मध्य प्रदेश में कोई बोलता है वो बलबीर सिंह तोमर जुड़ा हुआ है, कितने तोमर जोड़ लिए? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी बलबीर सिंह तोमर ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा करके आया, वो आप लोगों ने देखा होगा। हजारों की संख्या में तोमर जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जैसे आपका सिवनी जिला है, सिवनी जिले में कितने लोग एक हैं? कितने लोग एक हैं? मैं तो कहता हूं कि गले मिलो और दादा हीरा सिंह मरकाम का जो सपना है उसे साकार करो। बलबीर तोमर के ऊपर टीका टिप्पणी करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को बोल चुका हूं, मुझे जिला अध्यक्ष बना दो या तो हटा दो पार्टी से, अपने घर बैठूंगा। लेकिन देख देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आंदोलन इतना कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो गया है, मध्य प्रदेश में इतना कमजोर हो गया है कि कल्पना से परे है। एक ऐसा आंदोलन था जिसमें लाखों लोग अपने घरों में ताले लगा के और हमारी सभाओं में आते थे, और आज 100-150 लोग हमारी सभाओं में आते हैं। रही संसाधन की बात, तो उस समय संसाधन नहीं थे। दादा हीरा सिंह मरकाम एक झोला टांग के पैदल जंगलों में जाके
और इस आंदोलन को ताकतवर बनाने का काम किया। लेकिन आज जब बड़ी संख्या में संसाधन हमारे पास हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारे पास हैं, तो जनता गायब हो गई। क्यों? क्या कारण है? चिंतन करने की बात है। मैं बोलता हूं तो बहुत बुरा लगता है लोगों को। पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है। इतना स्वास्थ्य खराब होने के बाद, चाहे वो श्याम सिंह मरकाम की लोकसभा हो, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें हों, लेकिन मैं पहुंचता हूं। अभी विगत 2-3 दिन पहले मैं पुष्पराजगढ़ गया। वहां की भी दशा देखी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने उस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया, तो जो दादा हीरा सिंह मरकाम के जगाए हुए सिपाही थे, हमारी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और मैंने उनको संकल्प दिलवाया कि आप दादा हीरा सिंह मरकाम का सपना साकार करेंगे। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ गलत शब्दों का उपयोग नहीं करता हूं, और नहीं तो जो व्यक्ति ये बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो मैं उसको बोलना चाहता हूं कि आज आप मैदान में मध्य प्रदेश का भ्रमण करते हैं, कहां गोंडवाना ताकतवर है। अभी भी वक्त है। दूसरे दल के लोग 2028 मिशन 2028 की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग आपस में चुगलखोरी करके लड़ रहे हैं। कब तक चलेगा ये? फिर विधानसभा के बाद यही लोग बोलेंगे, अरे 2003 से जो है विधायक नहीं आए। विधायक क्या घंटी बजाते हुए आ जाएगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं निरंतर उनको बोलना चाहता हूं जो सोशल मीडिया की बात करते हैं, मैं निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से ही बात रखूंगा। किसी का नौकर नहीं हूं। बहुत बुरा लगता है जिनके पास 1 इंच खेती नहीं है, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, 2-2, 3-3 बीबियां रखे हुए हैं, कहां से खर्चा चलता है? बड़ी बड़ी बातें केवल सोशल मीडिया में लिख दिया कि बलबीर तोमर ऐसा, बलबीर तोमर ऐसा, कितने तोमर जोड़े। अरे मैं तुमसे पूछता हूं, कितने गौड़ जोड़े तुमने? जिन विधानसभाओं में 80% आदिवासी अपनी जीविका चलाता है, वहां तुम 10,000, 20,000, 15,000 वोट पा रहे हो। क्या कारण है? क्यों कमजोर हुए? - 2003 में उन्हीं विधानसभाओं से विधायक चुन के आए थे। आज मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा कितने तुम्हारे जिला अध्यक्ष होंगे? ज्यादा से ज्यादा होंगे 8 या 9 जिला अध्यक्ष, और वो भी काम नहीं करते। ऐसे जिला अध्यक्षों को बना दिया कि जिनके पास साइकिल नहीं है बेचारे, वो करें तो क्या करें? हम अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय को भी बोलना चाहते हैं, कई बार बोला हमने कि जिलों में जाके आप बैठक लें, बैठक लेके आंदोलन को ताकतवर बनाने का काम करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी
और जब आप जाएंगे और बैठक लेंगे कार्यकारिणी की, तो ही जिला अध्यक्ष नियुक्त हो पाएंगे, और नहीं आप मंडला में बैठ के जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर सकते हो। फिर तो अब आपने देखा होगा होशंगाबाद में एक जिला अध्यक्ष को बनाया, उसको हटा के दूसरे को बना दिया, उसको हटा के भी तीसरे को बनाओगे। क्या है ये गोंडवाना आंदोलन है? ये दादा हीरा सिंह मरकाम के विचार हैं? मैं इन चीजों से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भी अवगत करवाना चाहता हूं कि चिंतन करें। ये मौका है मिशन 2028 का, जिसमें हम दादा हीरा सिंह मरकाम का सपना साकार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, निरंतर बोलता चला आया हूं कि युवाओं को मौका दिया जाए। युवा हमारा चुपचाप बैठा है, और जो डंडा टेक के चल रहे हैं उनको पदाधिकारी बनाया जा रहा है। अरे मैं कहता हूं, मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से बोल चुका, मुझे हटा दो। काय के लिए मुझे ढो रहे हो? राष्ट्रीय महासचिव घंटी बजाता है। राष्ट्रीय महासचिव कोई मतलब नहीं, न कोई नियुक्ति दे सकता है, न कुछ कर सकता है। बस जाके भाषण दिए और अपने घर पे आ गए। काय का राष्ट्रीय महासचिव? जब प्रदेश प्रभारी की औकात खत्म हो गई, छिंदवाड़ा केस में हमारे प्रदेश कोई भी दल में जो प्रदेश का प्रभारी होता है, उसका एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। अगर प्रदेश प्रभारी श्याम सिंह मरकाम ने कोई निर्णय लिया था वहां पर, तो संगठन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने उनको बहुत पहले से 2003 के बहुत पहले से, मैं तो 2003 में जुड़ा था, और 2003 से मैं निरंतर दादा हीरा सिंह मरकाम के विचारों को लेके आगे बढ़ता रहा। लेकिन मेरे ऊपर बहुत लांछन लगे, तोमर हटाओ गोंडवाना बचाओ, तोमर हटाओ गोंडवाना बचाओ, तोमर हटाओ गोंडवाना बचाओ। अरे गोंडवाना तो बची हुई, गोंडवाना कौन खा जाएगा? गोंडवाना को कौन खा जाएगा? ये दादा हीरा सिंह मरकाम का पवित्र आंदोलन है, और उसको कमजोर करने वाले यहीं पर बैठे हुए हैं। तो उन सभी से मेरा आग्रह है कि किसी के प्रति सोशल मीडिया में गलत शब्दों का उपयोग न करें। और नहीं, मैं कहता हूं, प्रकृति शक्ति फड़ा पेन बड़ा देव कसम खा के कहता हूं कि आज गोंडवाना आंदोलन मध्य प्रदेश में बहुत कमजोर हो चुका है। अरे जब कमेटी बनानी थी छिंदवाड़ा में, तो कमेटी का निर्णय मान्य करना चाहिए। पूर्व राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हरेंद्र सिंह मार्को, बड़े भाई अमान सिंह पोरते, ऐसे बहुत सारे लोग, 4-5 लोगों की एक टीम बनाई गई कि ये वहां जाके निर्णय करेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व बनता था कि उस कमेटी की बात मानते नहीं। कमेटी खत्म कर दो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में कोई कमेटी नहीं है। न अनुशासन है, न कोई कोर कमेटी है। क्या है ये? हमारा दल है कि क्या है?
जब प्रदेश प्रभारी की ही प्रदेश में नहीं चलती, महाराष्ट्र का प्रभारी बलबीर सिंह तोमर और मंदिर से एक बड़ा सा घंटा लेके हिला रहा है, आहा हा हा, ये घंटा हिल रहा है, क्या है? कोई मतलब ही नहीं है। इतना स्वास्थ्य खराब होने के बाद जाके वहां गांव-गांव में घूमना, कहीं गढ़चिरौली जाना, कहीं वर्धा जाना, कहीं नागपुर में कार्यक्रम करना, और उसके बाद सब जीरो, बोले कोई है ही नहीं। तो आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी पद से इस्तीफा देता हूं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को एक पत्र के द्वारा मैं बहुत जल्द आज पत्र लिखूंगा और दे दूंगा। और जिसको दर्द होता है तो राष्ट्रीय महासचिव से भी इस्तीफा देता हूं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में दादा हीरा सिंह मरकाम के मिशन के लिए काम करता रहूंगा, लेकिन दर्द होता है कि आंदोलन बहुत कमजोर हो चुका है। और कमजोर जिन क्षेत्रों में गोंडवाना ताकतवर थी, वहां के लोगों ने ही आपस में वैमनस्यता पाल के ही किया है। मेरे ऊपर लांछन मत लगाओ। मेरे बाप ने जो कमा के दिया था तो मेरे पास है। कुछ समय पहले अरे गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली। गाड़ी क्या किसी के बाप के पैसे की ली थी? अपने बाप के पैसे की ली थी। क्या गाड़ी लेने की भी औकात नहीं है हमारी? इसलिए किसी के प्रति गलत शब्दों का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं बारंबार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप पवित्र गोंडवाना आंदोलन के लिए, अंतिम शब्दों में इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप दादा हीरा सिंह मरकाम को मानते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम दादा हीरा सिंह मरकाम के सिपाही हैं, तो आज से जो वैमनस्यता पाले बैठे हुए लोग हैं, जबलपुर में बैठक थी, मैं गया, भजन भलावी भाई बैठे थे। अरे बोले कितने कौन से कितने जोड़ दिए, कितना क्या कर दिया। मैंने कहा तुम तो पहले जुड़ जाओ। सिवनी से 4 लोग आए थे, मैंने कहा तुम चारों लोग अगर गले लग जाओ तो गोंडवाना आंदोलन ताकतवर बन जाएगा। तुम 4 ही लोग 4 भागों में बटे हुए हो। एक संतर वलारी हैं, वो भी कुछ भी लिख रहे हैं। अरे मैं जो लिख रहा हूं सच्चाई है। रहा हूं वो सच्चाई है। किस जिले में आंदोलन कमजोर नहीं हुआ है? देवास जिले में आंदोलन कमजोर हो गया, होशंगाबाद में आंदोलन कमजोर हो गया, सागर जिले में आंदोलन कमजोर हो गया, रायसेन जिले में आंदोलन कमजोर हो गया, विदिशा जिले में आंदोलन कमजोर हो गया, छिंदवाड़ा जिले में आंदोलन कमजोर हो गया, बैतूल जिले में आंदोलन कमजोर हो गया। कौन सा जिला बताऊं तुम्हें?
बड़ी बड़ी बातें करने से आंदोलन तैयार नहीं होते। आंदोलन के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। जैसे दादा हीरा सिंह मरकाम, उस समय संचार व्यवस्थाएं नहीं थीं, आवागमन के संसाधन नहीं थे। चिंतन करो कि एक महामानव ने कैसे गांव गांव में जाके दाल भात खा के और इस आंदोलन को तैयार किया। क्यों तैयार किया? क्यों एक दिशा दी? क्योंकि उनके समाज के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा था। तब दादा हीरा सिंह मरकाम ने समाज को डंडा और झंडा दिया था। और आप लोग सोचें केवल एक ही समुदाय की बदौलत हम विधानसभा तक पहुंच जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। 3 विधायक आने का कारण बता दूं मैं आपको। जब 3 विधायक हमारे जीत के मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे, तो उसका सबसे बड़ा कारण था उस समय अधिकारी कर्मचारी संघ दादा हीरा सिंह मरकाम और गोंडवाना आंदोलन की बात करते थे। भूमिका संघ दादा हीरा सिंह मरकाम और गोंडवाना आंदोलन की बात करते थे। धीरे धीरे करके जब देखा कि आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है, तो आज एक कर्मचारी से आप अगर कोई सभा सम्मेलन करते हैं, तो वो कर्मचारी आपको 1 रुपया नहीं देने वाला। चिंतन करना, क्यों नहीं देने वाला? किसी भाजपा और कांग्रेस के लीडरों से बात करते हो, तुम्हारे क्षेत्रीय जो नेता हैं वहां बैठ के कभी चर्चा होती होगी, तो वो यही बोलते हैं, अरे यार ये तो बिकाऊ है। करोगे तुम और बदनाम करोगे बलबीर तोमर को। इसलिए टीका टिप्पणी छोड़ो, मैदान में आओ, ये पद की लालसा छोड़ो और दादा हीरा सिंह मरकाम के सपने को साकार करो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष महोदय से इतना ही बोलना चाहता हूं कि युवाओं को आगे मौका दें, ताकि युवा आगे आएगा, तभी गोंडवाना आंदोलन ताकतवर बनेगा। आज जैस जैसे संगठन कितनी ताकत के साथ उन क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं, लेकिन हम वहां प्रत्याशी भी नहीं खड़े कर पा रहे। जिला अध्यक्ष की तो बात दूर है। हमारे जिला अध्यक्ष नहीं है मालवा निमाड़ में। पूरा मालवा निमाड़ खाली पड़ा है, गोंडवाना का कोई जिला अध्यक्ष नहीं है। मध्य प्रदेश के प्रथम संचालनकर्ता मूल निवासी आदिवासियों भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूं, कितने जिलाध्यक्ष बनाए आपने? आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? आंदोलन की क्या रूपरेखा है? कुछ नहीं पता। इसलिए अंतिम उसमें आप लोगों से यही बोलना चाहता हूं कि सब लोग
आपसी वैमनस्यता को छोड़ के और दादा हीरा सिंह मरकाम के पवित्र आंदोलन को और उनका जो सपना था, जो जीवन भर उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, उनके सपने को साकार करो, मेहनत करो, निष्ठा के साथ मेहनत करो, ईमानदारी के साथ मेहनत करो, ताकत से मेहनत करो, और जब करोगे तो 100% रिजल्ट आपके पास आएगा। और रही बात बलबीर तोमर की, तो उंगली मत उठाना मेरे ऊपर, क्योंकि मैं जनरल क्षेत्रों में काम करता हूं। और जनरल क्षेत्रों में जीत तो नहीं पाया, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली इसी मिशन 2028 में जनरल क्षेत्र से ही विधायक चुन के दूंगा, और नहीं तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोड़ दूंगा। क्योंकि मैं पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहा हूं, और अंतिम शब्दों पर सभी को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सभी हमारे गोंडवाना आंदोलन के दादा हीरा सिंह मरकाम के सिपाही आज से अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने पोलिंग बूथों में मीटिंगें होती हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप पोलिंग बूथ में यार बोले सब ठीक है, बोले ओके, और जब रिजल्ट आता है तो 0। अरे 80% आदिवासी जहां जीविका चलाता है, तुम 80% अपने ही समाज को नहीं जोड़ पा रहे हो और बलबीर तोमर की बात करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? सब कुछ बलबीर तोमर के ऊपर, सब कुछ बलबीर तोमर के ऊपर प्रस्ताव बनते हैं। ये मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है गोंडवाना का, जहां प्रदेश प्रभारी को हटाने के लिए प्रस्ताव पास किया जाता है। राष्ट्रीय महासचिव बलबीर सिंह तोमर को हटाने के लिए प्रस्ताव पास किया जाता है कि तोमर हटाओ, गोंडवाना बचाओ, जैसे हम खा गए हो पूरा। अभी खोलना चालू करूंगा तो सबकी बैंड बज जाएगी, इसलिए मेरे मुंह से खुलवाओ मत। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गोंडवाना आंदोलन को पूरी तरह से कमजोर कर दिया मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर हम अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन वहां पर भी बड़ी मुश्किल में सम्मानीय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय वहां चुनाव जीते, तो एक आस जगी कि चलो आने वाले समय में और ताकतवर होंगे हम। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ? 80-90% जहां पर आदिवासी अपनी जीविका चलाता है, जो एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं, चाहे वो सिवनी हो, छिंदवाड़ा हो, मंडला हो, डिंडोरी हो, अनूपपुर हो, शहडोल हो, कोई भी क्षेत्र हो, जो एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं, उनको नहीं बचा पा रहे हम। इससे अच्छा तो हमारी जनरल क्षेत्र में जहां हमने मेहनत की, जवेरा विधानसभा, जहां हमको 56-57 हजार वोट मिले,
थोड़े वोटों से हम वहां पर चुनाव हारे, नहीं तो वो जनरल सीट जो है आज आपको मध्य प्रदेश से एक विधायक दे रही थी और आने वाले समय में देगी। मेहनत चल रही है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि जब जनरल क्षेत्र में 56,000 वोट हमको मिल गए तो आप एसटी के लिए आरक्षित जो सीटें आपकी हैं उन सीटों में आप क्या कर रहे हो? आपको मिले 56,000, आपको मिले 50,000। और संगठन ने कोई मदद नहीं की जवेरा में, यह भी क्लियर बोल रहा हूं। संगठन ने केवल टिकट दिया। इसलिए सशक्त होके, कंधे से कंधा मिला के, भाईचारे के साथ, और सिवनी वालों को भी बोलना चाहता हूं, भजन भलावी जी, आप लोग सब लोग एक हो जाओ। उस दिन जबलपुर में देख लिया मैंने, तुम 4 लोग थे, चारों लोग जो है गले नहीं मिल पाए। गले मिलो, कंधे से कंधा मिलाओ और दादा मरकाम के मिशन के लिए काम करो। और जब तुम कंधा से कंधा मिलाओगे ना तो 4 कंधों की ताकत बहुत बड़ी होती है। बलबीर तोमर के बारे में मत बोलो कुछ, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। मुझे पद की लालसा नहीं है। मैं दादा मरकाम के मिशन के लिए काम करता हूं, करता रहूंगा, और जब तक सांस चलेगी जब तक करता रहूंगा। और अंतिम में फिर से बोलना चाहता हूं, सम्मानीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम जी, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम जी, आप पूरी ताकत के साथ युवाओं का साथ दो। युवाओं को लेके जब आगे बढ़ोगे तो युवा जो क्रांति होती है वो बहुत बड़ी ताकतवर होती है। क्योंकि मैंने पुष्पराजगढ़ में जाके मैंने देखा, जब मैं अनूपपुर से निकला तो बड़ी संख्या में युवा हमारे मोटरसाइकिलों में रैली निकालते हुए और गोंडवाना का जय घोष करते हुए दिख रहे थे। तो उनके अंदर, क्योंकि वो पढ़े लिखे, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान पढ़े हैं वो, और वो बदलाव ला सकते हैं। हमें युवाओं की आवश्यकता है। आज भाजपा और कांग्रेस की बैंड बज जाती है जब जयस पूरी ताकत से खड़ा होता है। और मीटिंग होगी, नहीं नहीं, अरे हम हैं सबसे बड़े, कहां लगे हो? अभी देखो, अभी ये करे ले रहे हैं, अभी वो करे ले रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, कोई जैस ऐस नहीं है, यहां गोंडवाना है। अरे गोंडवाना है तो जीत क्यों नहीं पा रहे? जीतो ना, डिंडोरी जीत जाओ, मंडला जीत जाओ, अनूपपुर जीत जाओ। पुष्पराजगढ़ में तो 80% आदिवासी है। बोल दोगे तो मौसी का काजर, गांव में भाषा बोलते हैं हमारे यहां कि अगर सही बोलो तो मौसी का काजल। सभी को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं, ज्यादा कुछ न बोलते हुए। और मैं अपने दोनों पदों से सोशल मीडिया के माध्यम से इस्तीफा देता हूं। आज के बाद बलबीर सिंह तोमर कभी राष्ट्रीय महासचिव या
प्रदेश प्रभारी महाराष्ट्र नहीं लिखेंगे। जैसे कल हमने लिखा था बलबीर सिंह तोमर, तो बलबीर सिंह तोमर ही रहेगा। मैं साधारण दादा मरकाम का सिपाही हूं और उनके बताए हुए मार्ग में जब तक मेरे सीने में सांस चल रही है, जब तक दादा हीरा सिंह मरकाम के बताए हुए मार्ग में चलूंगा। आप सभी को तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। जिसको बुरा लगा हो उससे मैं माफ़ी भी चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा। और रही बात, कुछ लोग बोलते सोशल मीडिया में मत, मैं सोशल मीडिया में ही रहूंगा, किसी का नौकर नहीं हूं। न कोई मुझे खाने का दे देता है। हमारा बाप जो दे के हमें गया है, हम अपनी मेहनत मजदूरी करके जैसा भी करके हम खाते पीते हैं, तो किसी का नौकर नहीं हूं। और आज के बाद बलबीर तोमर के बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हूं मैं अपने घर में हूं। किसी भी जिलों में कोई बुलाएगा तो ससम्मान अगर बुलाता है तो जाऊंगा वहां पर, और दादा मरकाम के विचारों का बखान करके अपने घर वापस आ जाऊंगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से ही करूंगा, क्योंकि कोई बैठकें जो होती हैं उनमें केवल खाना पूर्ति होती है, कोई बैठकों का इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अभी तक ये था कि यहाँ का प्रभारी वो बनेगा, यहाँ का प्रभारी वो बनेगा, ये विधानसभा प्रभारी बनेगा, वो सदस्यता होगी। वो अजय प्रताप सिंह जी जो है राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी विचारों को बना दिया, और सदस्यता घंटी हिला रही है। वो बेचारा तेज प्रताप बैठा है, इतनी रसीदें बांट चुका, आज तक एक भी रसीद वापस नहीं गई उसके पास। तुम आंदोलन की बात करते हो। जब जिला अध्यक्ष ही नहीं है तुम्हारे पास, सदस्यता क्या घंटा होगी? पहले प्रत्येक जिलों में जाके, आपका राजगढ़ है, गुना है, अशोकनगर है, शिवपुरी है, आगर मालवा है, और मालवा निमाड़ में इतने जिले पर, धार, झाबुआ और इधर के जिले पूरे, कहां तुम्हारे पास है क्या? केवल 2 जिलों की बदौलत गोंडवाना खड़ी कर लोगे आप, और उन 2 जिलों में भी तुम्हारे पास जीतने के लिए वोट नहीं है। अगर एक गोंड वहां से खड़ा हो गया तो भील भिलाला, बारेला, बारेले, कोरकू, संथाल उनके पास वोट मांगने नहीं जाता है। वो भी तो आदिवासी हैं। नारा देंगे हम, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, घंटा एक समान। कहां समान कर दिया? अभी कई जगह मैंने देखा कोल समाज के लोग बेचारे बड़ी संख्या में हैं। उनके वो बोलते हमारे पास साहब गोंडवाना वाले वोट मांगने नहीं आते, तो कहां से वोट दें हम? इतनी घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। एक पंडित जी नशे में एक आदिवासी के ऊपर मूते दे रहे हैं। एक पंडित जी को जो है मोहन यादव ने जो है रिवाल्वर का लाइसेंस दे दिया, तो उन्होंने सीधे आदिवासी को ठोंक दिया। हाल ही की घटना, एक आदिवासी को स्टिक से, हाकी से इतनी बेरहमी से मारा गया, और गोंडवाना आंदोलन घंटी बजा रहा था। आहा, मजा आ रहा है बोले। क्या यार, पुष्पराजगढ़ के लपटा में एक आदिवासी बहन की हत्या, बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई। कौन सा जयथाथारी, कौन सा थाना पड़ता है वहां पर, और उसकी हत्या करके 18 दिन बाद उसकी सड़ी गली लाश उसकी बरामद हुई। निमावर जैसी हत्या हुई उसकी।
आवाज उठाई? बलबीर तोमर ऐसा, बलबीर तोमर ऐसा, बलबीर तोमर ऐसा। कोरेक्स जैसा एक खांसी की दवाई इतने बड़े पैमाने पर चल रही है, आवाज उठाई? अवैध शराब गांव-गांव में बेची जा रही, आवाज उठाई? कितने मुद्दे हैं तुम्हारे पास? अंबानी अडानी हजारों एकड़ जमीनें आदिवासी समुदाय की छीने ले रहे हैं, आवाज उठाई? बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम से आदिवासियों का पतन किया जा रहा है, आवाज उठाई? केवल जनहित के मुद्दों को ही लेके अगर गोंडवाना आंदोलन ताकतवर हो जाए तो मैं प्रकृति शक्ति फड़ापेन को साक्षी मान के कहता हूं कि दादा हीरा सिंह मरकाम का सपना साकार हो जाएगा। और ये आपस में लड़ते रहो और बलबीर तोमर को गाली देते रहो। जितना बलबीर तोमर को गाली दोगे तो मुझे खुशी होगी कि कम से कम तुम याद तो कर रहे हो मुझे। और सभी दुश्मनों को जय सेवा, सभी दोस्तों को जय फड़ापेन। राज करे गोंडवाना। मिशन 2028 के लिए हम लोग मेहनत करें। जो मैं दादा हीरा सिंह मरकाम के विचारों को लेके चल रहे हैं, वो सभी लोग बंद मुट्ठी करके दादा हीरा सिंह मरकाम के सपने को साकार करें। सभी को जय सेवा, जय फड़ापेन। राज करे गोंडवाना, राज करे गोंडवाना।